हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास के सिद्धांत। इससे पहले हमने देख लिया है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो सबसे पहले जो आपका सिद्धांत आता है वो है आपका निरंतरता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है? ये बोलता है कि कोई भी बच्चा है, कोई भी व्यक्ति है, उसका जो विकास होता है ना, वो धीरे धीरे निरंतर गति से होता रहता है। ये नहीं कि आज बच्चा पैदा हुआ और कल एकदम से बड़ा हो गया, या आप ऐसा नहीं कह सकते कि आज बच्चा पैदा हुआ और उसने आज ही बोलना सीख लिया। नहीं, धीरे धीरे अपनी गति से क्या करता है, वो विकास करता रहता है, और ये जो विकास है वो निरंतर चलता रहता है। ठीक है, ये कब खत्म होता है? जब इंसान की मृत्यु हो जाए। सेकंड जो है वो क्या है? व्यक्तिगतता का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि जितने भी मानव है, ठीक है, जितने भी मनुष्य हैं, सब अलग अलग तरीके से विकास करते हैं। ठीक है, सबके अलग अलग जीन्स होते हैं। ठीक है, सबको अलग अलग वातावरण, माहौल मिलता है, तो उसके अनुसार क्या करते हैं, व्यक्ति विकास करते हैं। ये इसका मेन क्या है कि कोई एक व्यक्ति है, इंडिविजुअल है, ठीक है, वो अपने तरीके से विकास करता है। ठीक है, थर्ड आ जाएगा आपका परिमार्जिता का सिद्धांत। इसमें क्या आता है? इसमें यह है कि अगर कोई व्यक्ति है वो गलत रास्ते पे जा रहा है, तो उसमें हम बदलाव करके, ठीक है, उसके वातावरण में बदलाव करके, ठीक है, उसकी संगति में बदलाव करके, ठीक है, उसको हम ज्ञान देकर क्या कर सकते हैं, उसका विकास कर सकते हैं और उसको गलत रास्ते से सही रास्ते में ला सकते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाएगा आपका विकास क्रम का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी बच्चा है, उसका जो विकास होता है ना, एक क्रमबद्ध तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा आज पैदा हुआ और कल चलना स्टार्ट कर दे। नहीं, पहले क्या होगा, पहले वो उलटना सीखेगा, ठीक है, फिर वो बैठना सीखेगा, ठीक है, फिर वो हल्का हल्का माँ पापा बोलना सीखेगा, ठीक है, फिर वो खड़ा होना सीखेगा, फिर चलना सीखेगा। तो ये क्या बोलता है कि जो विकास होता है किसी भी मनुष्य का, वो क्रमबद्ध तरीके से होता है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप होता है। सेकंड आ जाएगा आपका सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत। ये क्या बोलता है? देखो, ये सिद्धांत बोलता है कि जो व्यक्ति का विकास होता है ना, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। लाइक कोई बच्चा है, वो क्या करता है, पहले कुछ भी चीज़ होती है अपने मुंह में रख लेता है, ठीक है, फिर उसमें से वो पहचान करता है। अब पहले सामान्य था, फिर वो क्या कर रहा है, पहचान कर रहा है कि कौन सी खाने वाली चीज़ है, अब वो अपने मुंह में रख रहा है। ठीक है, अब उनमें से भी पहचान करके वो ठीक ढंग से खाना सीख रहा है। तो ये क्या है, सामान्य से विशिष्ट। पहले आसान कुछ भी कर लेगा, ठीक है, फिर धीरे 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 जब उसमें समझ आएगी तो वो विशिष्टता की ओर चलता जाता है। सेकंड है केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि देखिए, हमारे मनुष्य का केंद्र क्या है, नाभि। ठीक है, तो ये बोलता है कि जो केंद्र है हमारा नाभि, इससे निकट दूर, इससे मतलब जो भी इसके आसपास है, ठीक है, उसका विकास होता है। लाइक हमारे फेफड़े हो गए, हमारे दिल हो गया, ठीक है, तो इन सब का विकास होता है। ये आपका केंद्र है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका केंद्र है। देन इधर का और इधर का विकास हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट आपका केंद्र है, ठीक है, यहाँ का भी विकास हो रहा है, यहाँ का भी विकास हो रहा है, ऊपर का भी और यहाँ का भी विकास हो रहा है। तो ये सिद्धांत ये बोलता है कि केंद्र से कोई बच्चा है, उसका केंद्र से ऐसे ऐसे और ऐसे विकास हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है मस्तकाधोमुखी का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति है, पहले उसका सिर का विकास होता है, ठीक है, देन सिर से पैर का विकास होता है। ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या बोलता है आपका? देखो, विकास की प्रक्रिया एकीकरण का सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक अपने संपूर्ण अंग को फिर अंग के भागों को चलना सिखाता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर बदलते हुए विशेष प्रक्रियाओं और चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग लाने में सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक, देखो इसको मैं सिंपल भाषा में समझाऊं, एकीकरण का सिद्धांत क्या है। कोई एक बालक है, कोई एक बच्चा है, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले सामान्य चीज़ करेगा, अपना हाथ हिलाएगा, ठीक है, हाथ हिला रहा है। देन वो क्या कर रहा है, विशिष्टता की ओर जा रहा है। ठीक है, हाथ तो कोई भी हिला लेगा, लेकिन छोटी चीज़ क्या है, उंगली। फिर वो अपनी उंगली हिलाता है, ठीक है, फिर वो क्या कर रहा है,
हाथ और उंगलियों को एक साथ एकीकरण कर कर प्रयोग करना सीख रहा है, तो इसी को बोलते हैं हम एकीकरण का सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका परस्पर संबंध का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि जैसे मनुष्य के शारीरिक, मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक सभी प्रकार के विकास में पारस्परिक संबंध होता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे से क्या होता है, संबंध होता है, ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। ठीक है, और एक के साथ अन्य सबका विकास होता है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, उसके शरीर का विकास हो रहा है, जैसे धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, तो जाहिर है कि उसका मानसिक विकास भी हो रहा होगा। ठीक है, मानसिक विकास के साथ साथ उसके संवेगात्मक विकास हो रहा होगा। ठीक है, फिर अपने आसपास के लोगों को देखता है तो क्या होता है, उसका सामाजिक विकास होता है। ठीक है, अब ये क्या बोलता है, जैसे जैसे व्यक्ति के शरीर के भरा और आंतरिक अंगों की वृद्धि होती है, उनका आकार व भार बढ़ता है। ठीक, कोई व्यक्ति है, उसके शरीर की वृद्धि हो रही है, तो क्या होगा, उसके आकार में अंतर दिखाई देगा, उसका भार बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, वैसे वैसे उनके शरीर के अंगों की कार्यक्षमता का विकास होता है। कोई व्यक्ति, अब कोई छोटा बच्चा है, तो क्या वो 5 किलो का वजन उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम एक बड़े बच्चे को देखें तो वो ईजिली उठा सकता है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, उनकी विकास की कार्य क्षमता जो है ना, वो बढ़ रही है। ठीक है, तथा जैसे जैसे उसके शरीर के अंगों, विशेषकर ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों की कार्यक्षमता बढ़ती है, वैसे वैसे उनका मानसिक, भाषाई, संवेगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास भी होता है। हाँ, ये आवश्यक है कि इसके लिए उचित वातावरण और शिक्षा उपलब्ध हो। नेक्स्ट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। ये क्या बोलता है, समान प्रजाति के विकास के प्रतिमानों में समानता पाई जाती है, कि एक समान प्रजाति है तो उनका जो विकास होगा लगभग एक जैसा होगा। प्रत्येक प्रजाति, चाहे वे पशु प्रजाति हो या मानव प्रजाति, अपनी प्रजाति के अनुरूप विकास के प्रतिमान का अनुसरण करते हैं। संसार के समस्त भागों में मानव पशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है। ये छोड़ दीजिएगा, करना है तो कर लेना। वैसे वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंत्यक्रिया का सिद्धांत। ये क्या बोलता है कि जो भी व्यक्ति है, पहला तो वो अपने मदर या फादर से क्या लेकर आ रहा है, ठीक है, कौन से जीन्स लेकर आ रहा है, वो उसकी मदद करते हैं विकास में। ठीक है, देन जब उसने जन्म ले लिया तो उसको वातावरण कैसा मिल रहा है। अगर अच्छा वातावरण मिल रहा है, अच्छा ज्ञान मिल रहा है, अच्छी सोसाइटी मिल रही है, उसको अपने सारे रीति रिवाज मिल रहे हैं, उसके जैसे लाइक दादा दादी, नाना नानी हैं, तो उसको पुराने वैल्यूज़ मिल रहे हैं, तो वो सब क्या करते हैं, उनके विकास में हेल्प करते हैं। तो ये थे आपके विकास के सिद्धांत। एक बार मैं फिर दोहरा दे रही हूँ। निरंतरता का सिद्धांत, ठीक है, व्यक्तिगतता का सिद्धांत, परिमार्जितता का सिद्धांत, विकास क्रम का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं का सिद्धांत, केंद्र से निकट दूर का सिद्धांत, मस्तका धोमुखी का सिद्धांत, ठीक है, एकीकरण का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत और वंशानुकरण और वातावरण की अंतरक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, ये आपके सिद्धांत हैं, इनको अच्छे से याद कर लेना। थैंक यू।